हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजब फ्री क्लासेस बाय भगतराम पटेल। फ्रेंड, आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें। इसके पहले MPGK के दुर्ग महल महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल दिए गए हैं जिसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में निश्चित हुआ था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। इसके पहले 30 न्यायाधीश होते थे, चूँकि अब 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल हो जाएंगे 34 न्यायाधीश। ओके। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था सितंबर 1946 में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन से शुरू हो गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक बताइए किस दिन शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसके पश्चात 11 दिसंबर को जब बैठक हुई थी तो उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। ये सभी पॉइंट याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। राज्यपाल किसमें? सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान हैं। ये किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। इसको याद कैसे रख सकते हैं? राज्यपाल होता है वो डेली रोज सोने के पिंजरे जैसे काम करता रहता है डेली, तो आसानी से याद हो जाएगा ना। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, वो किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखो, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 में चुना गया था। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए कम से कम 40। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में राज्य की विधान परिषद के लिए कम से कम कितनी संख्या सदस्यों की? 40। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर के निकट महू में हुआ था। पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? पिछड़े वर्गों के आयोग पहचान करने हेतु काका साहब काकेलकर आयोग का गठन किया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से संविधान को पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि पूर्ण रूप से लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नागौर से। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950
1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, जबकि पारित कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत या फिर इंडिया? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भाग हैं। केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन अपनी राय देता है? तो देता है वित्त आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक निश्चित किया गया है? तो ये किया गया है 62 वर्ष। भारतीय संविधान में एक राज्य है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 370। ये कब जम्मू कश्मीर को अलग बनाया गया था? तो 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था 1957 को। संविधान के अनुसार भारत एक क्या राज्यों का संघ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो यह है जनता। जनता सर्वोच्च शक्ति होती है जनता के पास। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा कहलाती है प्रस्तावना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। फ्रेंड्स, सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये मंडल आयोग की सिफारिश पर पिछड़ी जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? 27%। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची है जो, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। समवर्ती सूची ली गई है कनाडा से। और इसके साथ ही संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? कि संविधान संशोधन ये प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य कौन था? ये था आंध्र प्रदेश। संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित कर दिया गया था। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार की। भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः कहा जाता है कि यह क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। और सरोजिनी नायडू ने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे निवास करने वाली चिड़िया है। भारत में पहला नगर निगम किस नगर में स्थापित किया? तो मद्रास, चेन्नई में स्थापित किया गया। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अंदर कितने विषय रखे गए थे? तो ये विषय रखे गए थे 29। स्वतंत्रता के उपरांत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे हमने। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा तथा इस क्लास के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।